नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर पर। और विद्यार्थियों, आपके लिए हम बेहद ही शानदार और लाजवाब तरीके से हम एक जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। जो विद्यार्थी अभी 12वीं पास की है या 12वीं क्लास में है, या बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा सपना होता है कि हम छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएं। सर, 12वीं क्लास करते ही ऐसा हम क्या करें जिससे हम सरकारी नौकरी मिल जाएं। तो विद्यार्थियों, आपके लिए मौका है। देखो, BSTC 2026 फॉर्म शुरू। 12वीं पास के बाद जीरो से कैसे करें तैयारी, फ्री क्लासेज के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो और आपके ज़िंदगी का बहुत ही अहम कदम साबित होगा कि आप 12वीं क्लास के बाद में क्या करने वाले हो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने नाम सुना है मेरे द्वारा कि BSTC। BSTC क्या होता है सर? इसकी फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है किसका? बेसिक स्कूल टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग का सर्टिफिकेट है, यानी कि अध्यापक बनने का आपके पास में सुनहरा मौका है। देखो, इस BSTC कोर्स का परिचय, पूरा नाम क्या है इसका? बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स सर्टिफिकेट है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। अवधि इसकी विद्यार्थियों 2 वर्ष की होती है, यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि ये जो BSTC कोर्स है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष का है। यानी कि 2 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी आपके हाथ में कि आप BSTC आपने उत्तीर्ण कर ली है। BSTC कर कौन सकता है सर? BSTC देखो, इसे पूरा करने के बाद आप कक्षा 1 से 5 के लिए अध्यापक बनने की योग्यता प्राप्त करते हैं। ये जो BSTC है वो किसके काम आती है? योग्यता किसकी है? तो अध्यापक बनने की योग्यता है कक्षा 1 से 5। सरकारी विद्यालयों में, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में आपको मौका है अध्यापक बनने का। इससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको BSTC का कोर्स करना पड़ेगा। अध्यापक बनने का रास्ता क्या है? BSTC आपने कर ली और BSTC के बाद में देखो विद्यार्थियों, रीट और सीटेट आपको पात्रता परीक्षा होगी, वह आपको उत्तीर्ण करनी होगी। और उत्तीर्ण करके फिर आपको अध्यापक मुख्य परीक्षा में पास होकर आप रीट लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के अध्यापक बन सकते हो। क्या बन सकते हो? अध्यापक बन सकते हो। तो BSTC एक कोर्स है, 2 साल का है। 12वीं क्लास के बाद में आप इस कोर्स को कर सकते हो। 12वीं क्लास में जैसे ही आप पास हो गए तो आपको कोर्स कौन सा करना है? BSTC करना है। किसके लिए? टीचिंग के लिए, यानी कि आप अध्यापक बनोगे कक्षा 1 से 5वीं के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम BSTC ही क्यों करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम BSTC क्यों करें। तो देखो, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद BSTC करके अध्यापक बनने का सुनहरा मौका आपके पास में है। 12वीं क्लास पास करते ही आप BSTC करोगे और BSTC करने के बाद में आपके पास में एक सुनहरा मौका है। कौन सा? अध्यापक बनने का, कम उम्र में सरकारी नौकरी। अरे, जब आप 12वीं क्लास पास करोगे तो आप मान लो 15-16 साल के होंगे आप, है ना। और 15-16 के बाद में 2 साल की आपने क्या कर ली? BSTC कर ली। आपकी उम्र 18 साल हो गई और 18 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर है आपके पास। यह एक ऐसा कोर्स है जो आपको सीधे ही 12वीं के बाद में क्या देता है? अध्यापक बनने का मौका देता है। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। 12वीं पास की आपने BSTC कर ली और रीट क्लियर करके आपको क्या है? कक्षा 12 के आधार पर ही अध्यापक बनने का सुनहरा मौका आपके हाथ में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी 12वीं में अब की बार पढ़ रहे हैं अभी इसी सीजन में, इसी सेशन में, और जो विद्यार्थी, कई विद्यार्थियों का सपना रहता है कि हम BSTC में असफल हो गए सर, पहले हमें मौका नहीं मिल पाया, तैयारी अच्छी नहीं हुई, या उनके जो उनके स्रोत थे, सोर्स थे, वो उन्होंने थोड़े गलत चुनाव कर लिए, इस वजह से कुछ कमियां थी कि उनका BSTC में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नए विद्यार्थियों को
और जो 12वीं में पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि बीएसटीसी कोर्स अगर आपकी करने की मनसा है तो कम उम्र में सरकारी नौकरी आपको सिर्फ एक ही कोर्स दिला सकता है, एक ही डिप्लोमा दिला सकता है। वो कौन सा है? बीएसटीसी का डिप्लोमा है। तो विद्यार्थियों, आपके इस ध्यान में रखते हुए, इस सपने को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी 12वीं क्लास करते ही क्या करे? बीएसटीसी करे। और बीएसटीसी करने के बाद में वह क्या बनेगा? सरकारी अध्यापक बनेगा। और अध्यापक बनने का जो सपना है विद्यार्थी का, उसके लिए हमारा जो प्रयास है वो हम आपके साथ में देखो शेयर कर रहे हैं। हमारा प्रयास क्या है कि हमने आपके लिए कोर्स और प्लस में टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं विद्यार्थियों। तैयारी कर ली गई है, ठीक है। कोर्स और टेस्ट लॉन्च कर दिया है। इसकी आपको साथ में निःशुल्क क्लासें भी आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। लॉन्चिंग सून विद्यार्थियों। देखो 1 दिसंबर से हमारे जो कोर्स हैं वो आपके लिए, आपकी सफलता में बीएसटीसी का जो आपने सपना देखा था अध्यापक बनने का, वो बीएसटीसी हम आपकी तैयारी करवाएंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। हमारी टीम आपके लिए बहुत ही मेहनत करेगी। आप और हम मिलकर देखो क्या करेंगे, इस कोर्स को पूरा करेंगे। और जो हमारा सपना है कौन सा सर? अध्यापक बनने का। वो अध्यापक बनने का सपना हम इस कोर्स के माध्यम से पूरा करेंगे। कोर्स तो करेंगे विद्यार्थियों, कोर्स के साथ साथ में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, किसी में सफलता प्राप्त करनी है, तो अभ्यास आपके पास में होना चाहिए। अभ्यास है वो मनुष्य को दक्ष बनाता है। तो हम क्या करेंगे? कोर्स के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। और 1 दिसंबर से हमारा ये जो कोर्स है वो आपके लिए रेडी है, तैयार है। बस आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है और हम और आप दोनों ही मिलकर क्या करेंगे? बीएसटीसी में हर हाल में जीतना है। इस मुहिम पर हमें काम करना है कि बीएसटीसी 2026 है, उसमें हर हाल में हम सर एक सीट हमारी लेकर रहेंगे, कॉलेज में एडमिशन करा कर रहेंगे। अब देखो सर, बीएसटीसी करने की हेतु योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता देखो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी। टेंशन मत लेना, जो विद्यार्थी अभी 12वीं क्लास में हैं वो विद्यार्थी पास होते ही रिजल्ट आपका आएगा। रिजल्ट के नंबर से ही आपका फॉर्म भर देना और फिर हम इस टेस्ट को बीएसटीसी को दे लेंगे। अब देखो न्यूनतम अंक कितने चाहिए 12वीं क्लास में? 50% अंक चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्गों को छूट है विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना। 50% सारों के लिए नहीं है, आरक्षित वर्गों के लिए क्या है? प्राप्तांक में 45%। देखो 45% यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 45% ही चाहिए आपको, यानी कि 5% की आपको क्या मिल गई? यहाँ पे छूट मिल गई। यानी कि 12वीं में पास होने चाहिए 50% के साथ। अगर कोई विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से है, उसके 50 से कम हैं तो भी काम चल जाएगा। 45 हैं फिर भी उसका एडमिशन बीएसटीसी में फार्म भर सकता है, एडमिशन हो सकता है, उसका हो जाएगा। आयु सीमा क्या है सर? आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष है और आरक्षित वर्गों को छूट है इसमें, ठीक है। अब आयु सीमा तो देखो न्यूनतम इसमें नहीं दे रखी, क्योंकि 12वीं पास जो विद्यार्थी करेगा वह 17, 16 या 15 साल का होता है ना, जैसे आपको पता है। तो 12वीं पास करते ही फार्म लगाएगा। और अधिकतम जो विद्यार्थी कई वर्षों से बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बहुत से ऐसे विद्यार्थियों का पता है जो बार बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम देते हैं और किसी कारणवश वे इस में एडमिशन नहीं ले पाते, वो असफल रह जाते हैं। वो विद्यार्थी अब निराश ना हो। 28 वर्ष तक के उम्र के विद्यार्थी इसको कोर्स को कर सकते हैं। यह फॉर्म है वो भर सकते हैं। हमारा जो प्रयास है आपके लिए हमेशा रहेगा। तैयारी शुरू से लेकर आपको सफलता दिलाने तक हम आपके साथ खड़े हैं। जरूरी है तो एक अच्छे विद्यार्थी और एक अच्छे शिक्षक की, और हमारा जो मंच है वो हमारे लिए ही है, काम करेगा। दोनों मिलकर हम अच्छे तरीके से जीत जाएंगे। प्री बीएसटीसी परीक्षा है। अब देखो 12वीं के बाद में क्या होती है, आपकी बीएसटीसी का फॉर्म भर दिया,
12वीं क्लास आपने पास की और फिर आपने क्या भरा, बीएसटीसी का फॉर्म भर दिया, प्री बीएसटीसी का। तो अब आपका क्या होने वाला है विद्यार्थियों, एग्जाम होने वाला है एक। इस एग्जाम को क्या बोलते हैं, प्री बीएसटीसी परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, परीक्षा आमतौर पर अप्रैल, मई और जून के महीने में आयोजित होती है, लेकिन अब की बारे से मान के चलो कि कयास लगाए जा रहे हैं अप्रैल और मई में। देखो मई के और जून में अगर परीक्षा गई तो जून के तो शुरू में ही हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो परीक्षा है इस महीने के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है अप्रैल में हो जाए, हो सकता है मई में हो जाए। अब हम इसके क्या करेंगे सर, इसके पाठ्यक्रम सिलेबस क्या आता है बीएसटीसी में। अब हम सिलेबस की बात करेंगे कि इस बीएसटीसी का जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम है इसमें सिलेबस क्या आता है, हम क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो विद्यार्थियों देखो, इसके 4 भाग मिलते हैं आपको, भाग 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब पहला भाग देखो, राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। एक प्रश्न 3 नंबर का है तो कितने हो गए, 150 अंक हो गए। और प्रश्न कितने आएंगे, 50 आएंगे। अब राजस्थान जीके में आपको पता है कि भूगोल, राजस्थान जीके में भूगोल भी है और इतिहास भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और संस्कृति भी आएगी, और इसमें कला संस्कृति भी देखो इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि ये जीके में आपको 3 विषय आपको अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। और जो हमारी टीम है वो हमारी टीम हमारे लिए, आपके लिए देखो बहुत अच्छी मेहनत करने वाली है। कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से है। अब ऐप पे जाके आप कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी हमसे संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर वहाँ पे दे रखे हैं आपको, विजन इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट कौन सा है, शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति। शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति यानी कि शिक्षण को पढ़ाने के तरीके, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति, पढ़ाना कैसे है बच्चों को। ठीक है, उस प्रकार से आपसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि एक बच्चा क्लास में शोर कर रहा है, ठीक है, जोर जोर से आवाज कर रहा है, बातें कर रहा है, तो शिक्षक क्या करेगा, क्या उसे डांटेंगे, या उसे पीटेंगे, या उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, या उसे समझाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने वाले हैं। वो कौन सा पार्ट है, शिक्षण अभिक्षमता व अभिवृत्ति। इसके भी 50 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 3 नंबर का है। टोटल कितने हो गए, 150 अंक हो गए। 50 का ये आएगा, 50 प्रश्न ही इसके आएंगे। तर्क शक्ति आप बोलते हो, तीसरा भाग है रीजनिंग का। यानी रीजनिंग को क्या बोलते हो विद्यार्थियों, तर्क शक्ति बोलते हो। गणित इसमें नहीं आती, अगर आई भी तो 2 से 3 प्रश्न आएंगे, डरने की बात नहीं है। 1-2 प्रश्नावली या 3 प्रश्नावली हम आपको ऐसे ही करवा देंगे कि आपके हम हमारे विद्यार्थियों को कमी कहीं पे नहीं रखेंगे कि आप में कमी रह जाए कोई। हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे रीजनिंग को। इसके भी 50 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो कितने हो गए, 150 नंबर हो गए। अब भाषा, भाषा का जो मैटर है वह भी 50 प्रश्न आते हैं भाषा के, और एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 50 कितने हो गए, 150 हो गए। अब मेरी बात सुनो, राजस्थान जीके है वो भी 50 प्रश्न आएंगे। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी 50 प्रश्न आएंगे। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है उसके भी 50 प्रश्न आएंगे। भाषा, भाषा के भी कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। लेकिन वह प्रश्न कैसे आएंगे, भाषा के 2 पार्ट हैं देखो, एक तो है हिंदी और एक है अंग्रेजी। अब देखो हिंदी या संस्कृत में आपको चूज करना है, उसके 30 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी ले सकते हो आप और संस्कृत भी ले सकते हो, यानी कि दोनों में से एक का चुनाव करना है आपको फॉर्म भरते समय कि आपने हिंदी भरी है या संस्कृत भरी है। उसके आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। और जो अंग्रेजी है, अनिवार्य है अंग्रेजी
ठीक है। कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आता कि सर अंग्रेजी भाषा मैंने चूज करूं या नहीं करूं। अरे अंग्रेजी अनिवार्य है और अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे, तो भैया 30 और 20 कितने हो गए, 50 प्रश्न हो गए, कितने नंबर के, 150 नंबर के। तो कुल प्रश्न आपके कितने आने वाले हैं इस परीक्षा में, 200 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है। और पूर्णांक की अगर आप बात करें, पूर्णांक कितने नंबरों का रहेगा, 600 अंकों का, यानी कि एक अंक कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो सारे विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम इस सिलेबस में पूरा अध्ययन करेंगे, पूरा आपको आराम से सिखाएंगे, पूरे हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, टॉपिक वाइज हम इसका क्या लेंगे, अभ्यास करेंगे और टेस्ट लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अब विद्यार्थियों देखो कि सर हम कितने नंबर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो पेपर से पहले तो हम तय नहीं कर सकते कि मेरिट कितनी जाने वाली है, लेकिन विद्यार्थियों अगर हम क्या माने, अगर हम 600 में से कितने नंबर लेकर आए, 600 में से हमारा जो हम नंबर लेके आए ना 430 या 450 के आसपास, इतने नंबर हम लेकर आए तो हमें क्या मिल सकता है, कॉलेज मिल सकता है। और कॉलेज में हम क्या कर सकते हैं, पीएचडीसी कर सकते हैं सर। अगर आपके नंबर ज़्यादा आए, ठीक है, अगर आपके नंबर ज़्यादा आए और किसी डाइट में आपका सिलेक्शन हो गया, डाइट यानी कि सरकारी कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। ठीक है। तो प्रयास ये रहेगा हमारा हमारा कि सिलेक्शन तो हो आपका, लेकिन आपका टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हो, ताकि सभी विद्यार्थियों का आपका हमसे हमारा जो जितना भी उद्देश्य है आपके लिए वो सारा सार्थक सिद्ध हो, और आप हमसे तैयारी करके आप और हम ये सारा सिलेबस पूर्ण करके हम इतने नंबर अचीव कर लें कि हमारा क्या हो जाए विद्यार्थियों, सिलेक्शन हो जाए। ये नंबर देकर घबराना नहीं है आपको। ठीक है। जो विद्यार्थी पहले से फेल हो रहे हैं बीएचटीसी में, वो विद्यार्थी इस आंकड़ा को नहीं छू पाते, वो इससे पहले ही रह जाते हैं, 400 से कम रह जाते हैं। वह विद्यार्थी एक बार जरूर इसे हमसे जुड़ के देखो, हमसे ये देखो, इतनी आपको सुविधा देंगे, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सारे ही जो हमारे अध्यापक हैं वो क्या है, हमारी जो टीम है विद्यार्थियों, वो अनुभवी है और कई वर्षों से बीएचटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम के लिए जानी जाती है। सिलेक्शन हमने दिलाए हैं। बीएचटीसी का जो हमारा बैच है वो शुरू हो चुका है 1 दिसंबर से, यानी कि आपकी सेवा में, आपके लिए पढ़ने के लिए हमारा जो कंटेंट है वो तैयार मिलेगा आपको। विजन इंस्टीट्यूट ऐप आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और हर प्रकार की आपको जानकारी देंगे, साथ में फ्री कंटेंट देंगे, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी आपको। इसके साथ में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप साथ साथ में हमसे बात भी कर सकते हैं कि सर हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आती या हमारे ये समस्या है ऐप से संबंधित, तो आप क्या कर सकते हो, हमें टेक्निकल टीम को कॉल कर सकते हो। बीएचटीसी करने के बाद में आपका भविष्य क्या है, सर हमने बीएचटीसी तो कर लिया, लेकिन अब हमारा भविष्य बताओ क्या होगा। अरे सरकारी अध्यापक बनोगे आप, कक्षा 1 से 5 के प्राइमरी टीचर बनोगे आप। ठीक है। और केवी स्कूल केंद्रीय विद्यालय यानी और DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आपको अध्यापक बनने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। और निजी विद्यालयों में अध्यापक, अब विद्यार्थियों अब राजस्थान की जो हम बात करें तो NEP 2020 के अनुसार जो प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह टीचरों, उन टीचरों को भी क्या है, रीट सर्टिफिकेट पास होना जरूरी है, रीट पास होना जरूरी है। ठीक है। यानी कि आप बिना बीएचटीसी या बीएड किए आप निजी विद्यालय में भी नहीं पढ़ा सकते। इस बात का ध्यान में रख लेना आप कि आप सीधा ही 12वीं पास कर ली और सरकारी, सॉरी, 12वीं पास कर ली और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गए तो आप नहीं पढ़ा सकते, यह गैर कानूनी है। आपको स्कोप देखो यहाँ पे बीएचटीसी करके आप इनमें भी पढ़ा सकते हो। और केवी स्कूल
में पढ़ा सकते हो। आपका जो सपना रहता है कि मैं केवी स्कूल में पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ठीक है, DSSB दिल्ली बोर्ड के जो स्कूल हैं वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, तो आपका सपना किसके द्वारा साकार होने वाला है? PSTC के द्वारा साकार होने वाला है। आपने रीट पास कर ली तो आप राजस्थान में टीचर बनोगे। अगर आपने सीटेट पास कर ली तो सीटेट के द्वारा आपके पास में मौका रहेगा केवी स्कूल में जाने का और DSSB में जाने का। देखो आपने BSTC कर ली, ठीक है, अभी आप 12वीं क्लास में हो, 12वीं पास हो मान लो, ठीक है। अब BSTC की आपने, BSTC के बाद में आप क्या करोगे? रीट या सीटेट करोगे, और रीट या सीटेट के बाद में आपकी क्या होगी? एक मुख्य परीक्षा होगी, अध्यापक बनने की मुख्य परीक्षा होगी, और आप क्या बन जाओगे? सरकारी अध्यापक बन जाओगे विद्यार्थियों, सरकारी अध्यापक, ठीक है, वो भी कम उम्र में। याद रख लेना, इस जो परीक्षा है, इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन इस परीक्षा में नहीं है विद्यार्थियों, इस बात पे ध्यान दे लेना। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सिलेबस आपके सामने है कि 4 भाग होंगे। राजस्थान जीके 50 नंबर, शिक्षण अभिक्षमता 50 नंबर, रीजनिंग 50 नंबर, भाषा 50 नंबर, यानी कि 50 अंक बोल रहा हूँ मैं, 50 अंक, ठीक है। 50 प्रश्नों की संख्या, प्रश्न है ये 50-50 मैंने क्या लिख रखे हैं? प्रश्न लिख रहे हैं, और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, तो कुल कितने हो गए? 200 प्रश्न हो गए 600 नंबरों के। 30 नंबर, 30 प्रश्न आपको हिंदी या संस्कृत के मिलेंगे, और अंग्रेजी के आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 200 प्रश्न आएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं। टोटल पूर्णांक है आपका, कुल पूर्णांक 600 नंबरों का है, जिसमें से आपको इतना नंबर लेके आगे 430 और 50, तो आपका सिलेक्शन तय है, आप BSTC कर लोगे। अब देखो, विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ द्वारा BSTC की तैयारी निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हमारी टीम है जो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ है, इस टीम के द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं BSTC करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी देख लेना विद्यार्थियों। BSTC पाठ्यक्रम आधारित नियमित कक्षाएं, आपकी जो ऐप पर जो क्लास होगी कोर्स में, वह कक्षाएं क्या रहने वाली है? रेगुलर रहने वाली है, वह कक्षाएं रेगुलर रहने वाली है। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन, ऐसे अध्यापक आपको पढ़ाएंगे जो अपने अपने विषयों में क्या है? विशेषज्ञ है, महारत हासिल है। अनेक बच्चों का BSTC में, अनेक बच्चों को अध्यापक बनाने में, अनेक बच्चों को पुलिस में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन अध्यापकों ने निभाई है, वो अध्यापक क्या करेंगे? आपको अध्यापन करवाएंगे। कहाँ पर? विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको पाठ्य सामग्री, देखो कंटेंट आपको PDF हो गया, वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, और प्रत्येक इकाई की समाप्ति के बाद में आपका क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है कि आप कितने सीख पाए, आप खुद का मूल्यांकन कर सकें, और हमें भी यह लगे कि हाँ बच्चा सीख रहा है और बच्चा अपने लक्ष्य के करीब जा रहा है। याद रखो, BSTC 2026 एग्जाम में हमें क्या करनी है? हर हाल में जीतना है। इसी मुहिम के साथ हमारी टीम काम कर रही है। विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ ऐप पर कोर्स लेने पर निःशुल्क पाठ्य सामग्री आपको मिलेगी, ठीक है। निःशुल्क पाठ्य सामग्री यानी कि किसी टॉपिक की जो शॉर्ट नोट्स हैं, हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं, या एक्स्ट्रा मैटर है, वो हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ ऐप को डाउनलोड करना है मोबाइल में, और वहाँ पे आपको BSTC 2026 के नाम से आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। उस कोर्स को क्या करना है? ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद में इतनी सुविधाएं आपको मिलने वाली है विद्यार्थियों। याद रखना, हमारा जो सपना है छोटी उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का है। अगर आप 12वीं के बाद में BSTC में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप 18 वर्ष के, सपोज करो, कल्पना करो, 18 साल के आप मास्टर बन जाओगे, और 18 साल के मास्टर बनने के बाद में आपके साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि स्कूल में देखो एक ऐसी जॉब है टीचर की
जिसमें काम आपको सिर्फ 5-6 घंटे 7 घंटे ही करना होता है और बाद में आप पढ़ सकते हो, खुद के लिए समय निकाल सकते हो। इसलिए टीचर की जो सर्विस है, अध्यापक की जो नौकरी है, समाज में सबसे अच्छी है। और समाज है वह, समाज का निर्माण भी कौन करता है पता है आपको? वो एक अध्यापक ही करता है। अब देखो, विजन इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन ऐप है, आपको ये लोगो रहेगा प्ले स्टोर पर। जब आप सर्च करोगे विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से, तो ये लोगो रहेगा विद्यार्थियों। इस प्रकार का इंटरफेस फिर आपके सामने आएगा, विजन इंस्टीट्यूट, ये लोगो, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इस प्रकार से स्लाइड ओपन दिखेगी आपको, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कर लेना इंस्टॉल। इसलिए आपको क्यों कर लें सर, क्यों खास बात है इसकी? खास बात देखो, फ्री टेस्ट सीरीज है आपके लिए उपलब्ध है, नोट्स इसमें मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट भी आपको। विजन इंस्टीट्यूट देखो विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ पे यानी कि भुगतान पर काम करने वाला नहीं है। यह आपके लिए कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी देता है। जैसे कि हमारी पहचान रही है कि हमने अनेक ऐसे बेंच हैं, अनेक ऐसी श्रेणियां हैं जिनको हमने निःशुल्क पढ़ाया है कक्षाओं को, और बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख लेना कि ये जो विजन इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ धंधे लालच के आधार पर काम नहीं करती। ये देखो, हमारा फ्री में भी हम कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। अब देखो आगे, ये जो हमारी जो मुहिम है, इसमें फ्री में सर क्या मिलेगा? फ्री में देखो, PYQ न्यू टेस्ट सीरीज, PYQ भी आपको दे रहे हैं और न्यू टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, वो भी सर टॉपिक वाइज, ठीक है। राजस्थान भूगोल के आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको फ्री में, ठीक है। अब इसी के साथ में एक अजय जी सर की हमारी बुक है भूगोल सूत्र के नाम से। भूगोल सूत्र आपके जो आसपास शॉप है, बुक शॉप है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। भूगोल का सूत्र जो अभी सर ने लॉन्च की है, अजय जी सर और शिव सर ने। अब देखो, राजस्थान भूगोल इसमें है, 41 जिलों पर नई किताब है एकदम, ठीक है, नई अपडेट है, नई अपडेट पुस्तक है ये। बाजार में आपको क्या करना है, इस पुस्तक को लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में ही हम भूगोल में अच्छा करेंगे। और BSTC की जो परीक्षा है, मैं तो कह रहा हूँ BSTC नहीं, ये सभी विषयों में, सभी भर्तियों हेतु उपयोगी है, ठीक है, सभी भर्तियों हेतु उपयोगी है, ये सभी भर्तियों हेतु उपयोगी है ये पुस्तक। सर किस विषय की है? राजस्थान भूगोल, जीके बाई अजय सर। यूट्यूब चैनल पर आपको इस पुस्तक से संबंधित भी हम आपको बहुत सारी जानकारियां साझा करेंगे ताकि आप कुछ नया सीख सको। अजय सर के मार्गदर्शन में हम आपसे रूबरू होते हैं, और अजय सर के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने BSTC बेंच को यानी कि हर हाल में जीतना है, इस मुहिम से जुड़ेंगे। और वादा करो कि हम विजन इंस्टीट्यूट अजय सर के मार्गदर्शन में हम BSTC 2026 की परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, और हर हाल में हमें जीतना है। इस मुहिम के तहत आप इस हमारे YouTube चैनल और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट के नाम से, विजन इंस्टीट्यूट के नाम से जो ऐप है, इसमें आप सदस्यता ग्रहण करें। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार की समस्या है ऐप से संबंधित, या कोई आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, तो ये मोबाइल नंबर हमारी टीम के हैं। सदैव हमारी टीम आपके लिए तत्पर है। तो वादा करो कि हर हाल में हमें क्या करना है, जीतना है। BSTC 2026 की तैयारी विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के साथ करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।